इजराइल ने दिया चुपचाप भारत को अपना भयंकर हथियार। चीन से लगी सीमा पर तैनात हुआ ये इजरायली योद्धा। इजराइल ने निभाई भारत से अपनी दोस्ती। भारत के तरफ दोस्ती का हाथ तो ईरान के परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक करने की बात। देखिए इजराइल के वर्तमान हालात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज जो इजराइल ने काम किया है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, इजराइल ने भारत के साथ वो दोस्ती निभाई है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल अगर भारत का अच्छा मित्र है तो अपने दुश्मनों को भी वो नहीं भूलता। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे हम वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने जो भारत के लिए किया है ना, वो दोस्ती की एक मिसाल साबित करने जैसा है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको बहुत खुश कर देगा। आपको नाज होगा अपने देश भारत पे, जिसने ऐसे देशों को अपना मित्र बनाया है। दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि चीन के साथ जिस तरह से सीमा पर गतिविधियां इन 1.5 सालों में बढ़ी है, इस समय बहुत देश भारत के साथ खड़े रहे हैं और उम्मीद यही है कि आगे वो खड़े रहेंगे। और इन देशों की लिस्ट में एक देश है जो भारत के साथ अपनी मित्रता दिन ब दिन बढ़ाते ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आपको बता दें कि चीन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने करीब 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि इजराइल के सारे एडवांस्ड और सुपर तकनीक हथियार भारत के हैं। जी हाँ, उन्होंने भारत के हवाले सारे अपने हथियार कर देने की बात कही थी। और दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि अरे ये कहने में क्या है, कुछ भी कह दो। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। इजराइल ने ये कई बार किया भी है और ऐसा कई बार हुआ है इन 1.5 सालों में जब इजराइल ने भारत की मित्रता दिखाई है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आई है कि भारत ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा लीथल और एडवांस्ड वेपन को तैनात किया है। आपको बता दें कि ये एक इजरायली वेपन है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। और हम वीडियो की शुरुआत में जिस खतरनाक वेपन के बारे में बात कर रहे थे जो इजराइल ने हमें दिया है, वो वही वेपन है जो भारत ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास तैनात किया है। और दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक चौंकाने वाली बात ये है कि इजराइल जिस खतरनाक वेपन को देखने के लिए किसी और देश को देता भी नहीं है, उसने भारत को इसे उपयोग तक करने के लिए दे दिया है। दोस्तों, जब आप इस वेपन के कारनामे जानेंगे ना, आप चौंक उठेंगे। इस बारे में आपको हम बता दें कि इस खबर को हम जनरल मीडिया में आने के बाद ही दे रहे हैं। और आप ये बिल्कुल न सोचें कि हम भारत सरकार और भारतीय सेना का कोई सीक्रेट ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बिना समय गवाए आपको इस खतरनाक हथियार के बारे में हम बताते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस वेपन को भारत को इजराइल ने दिया है ना, उसका नाम है ELM 2090 टेरा। दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजिक अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रडार सिस्टम है। आपको बता दें कि ये गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर बेस्ड है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत ही एडवांस्ड तकनीक है। जी हाँ, ये एक ऑटोनोमस तकनीक है, यानी कि इस तकनीक की मदद से ये अपने आप ही एयर ब्रीदिंग टारगेट्स, लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करके उन्हें टारगेट कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये इसके साथ भी बता देगा कि इस विमान का उस बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट कहाँ है। दोस्तों, ये तो बहुत खुशी की बात है कि भारत के लिए इजराइल अपनी दोस्ती निभा रहा है। दोस्तों, युद्ध में किसी भी जटिल स्थिति में ये वेपन अपनी क्वालिटीज की मदद से दुश्मन को ढूंढ पाने में सक्षम हो पाएगा। और इजराइल का ये मिसाइल मात्र जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी कमाल कर सकता है। जी हाँ, ये वेपन सैटेलाइट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम हो पाएगा। यानी कि अगर कोई दुश्मन देश कोई भी गतिविधि अंतरिक्ष से कर रहा हो तो इस वेपन की मदद से उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वहीं एक तरफ जहां इजराइल ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल भेजकर अपनी दोस्ती दिखाई है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपनी दुश्मनी दिखाने में भी पीछे नहीं हटा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान की आसमान पर गरज रहे हैं। खबर ये तक आई है कि इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, आइए आपको हम सब बताते हैं। ईरान की परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर सकता है इजराइल। ईरान के ऊपर बरस रहे हैं इजरायली लड़ाकू विमान। दोस्तों, लाल सागर में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन की नौसेना ने कुछ दिनों पहले अमेरिकी युद्धपोत के साथ संयुक्त सुरक्षा अभियानों का पूर्वाभास किया। इससे ठीक 1 महीने पहले इजराइल के बंदरगाह शहर इलियट के उत्तर में एक रेगिस्तान हवाई अड्डे पर वॉर गेम का आयोजन किया गया। इसमें इजराइल और 7 अन्य देशों के लड़ाकू विमानों को आसमान में गरजते हुए देखा गया। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि इन सब का मकसद क्या था।
इन सैन्य अभ्यासों का मकसद ईरान को सख्त चेतावनी देना है और इससे पता लगाया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इजरायली सरकार ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ संभावित हमले के लिए इजरायली सशस्त्र बलों को तैयार करने के लिए $1.5 बिलियन का आवंटन किया है। इसके अलावा देश में हर दिन नेताओं और सैन्य अधिकारियों की तरफ से हमले की चेतावनी दी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल की ईरान के साथ युद्ध का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहता है और ये दिन ब दिन घमासान ही होता जा रहा है। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ हमले की जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब 2015 के परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के लिए ईरान और दुनिया की 5 विश्व शक्तियों के बीच वार्ता होने वाली है। ईरान परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA के रूप में जाना जाता है। इसे लेकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 29 नवंबर को चर्चा होने वाली है। JCPOA के तहत ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करना था और अपने परमाणु स्थलों को जांच के लिए खोलना था। इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना भी था। हालांकि 2018 में अमेरिका सौदे से बाहर हो गया और फिर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए। दोस्तों, ये तो सब समय ही बताएगा कि आगे की क्या कहानी होगी। ये तो इजराइल और ईरान की अपनी बीच की बात है, लेकिन इजराइल ने जो भारत को अपने खतरनाक हथियार देकर जो दोस्ती निभाई है वो काबिले तारीफ है। इसमें इजराइल की तारीफ करना बनता है। जी हाँ, इस समय जो चीन के साथ भारत की स्थिति है उसे देखते हुए अगर इजराइल हमें कोई हथियार से मदद कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।